एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 को आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज का क्लास बहुत खास होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर चैप्टर 6 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में से दिया हुआ कि वक्र का समीकरण दिया हुआ कि x बराबर 1 माइनस ए साइन थीटा है और फिर y बराबर है b cos स्क्वायर थीटा। तो बोल रहा है कि थीटा बराबर π/2 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए, यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए अभिलंब की प्रवणता का सूत्र ऐसे है कि -1/dy/dx। ये अभिलंब की प्रवणता का फार्मूला है कि -1/dy/dx, यानी कि हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, तो dy/dx निकालना होगा और फिर ये फार्मूला पर बैठा देंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो देखिए x वाला के अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, y वाला के अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए पहले इसको कर लेते हैं। इसे लिखेंगे इसे डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। इसको थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो इसे होगा कि dx/d थीटा 1 का डिफरेंशिएशन माइनस ए कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन। देखिए दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दिए। अब 1 क्या है, कांस्टेंट है, संख्या है, संख्या का डिफरेंशिएशन होता है 0। ए पीछे वाला जिससे था वैसे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा। तो 0 ऐसे खत्म हो गया, बच गया आपको -a cos थीटा। dx/d थीटा हम लोग क्या आ गया -a cos थीटा। अब y वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसे लिखेंगे कि ना y बराबर दिया हुआ है कि b cos स्क्वायर थीटा। y बराबर क्या दिया हुआ है, तो b cos स्क्वायर थीटा। तो इसको भी डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के सापेक्ष, डिफरेंशिएटेड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। इसको भी थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो इसे होगा कि dy/d थीटा, b कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा cos स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा चेन रूल होगा तो cos थीटा नीचे उतरेगा, फिर cos थीटा ऊपर चढ़ेगा बाई डी थीटा। देखिए दोनों को डिफरेंशिएशन कर दिए इसमें भी। तो b जैसे था वैसे इसको n पर कीजिए। तो n का काम कर रहा है 2 और x के जगह पर cos थीटा के पावर 2 - 1 और cos थीटा का डिफरेंशिएशन। cos थीटा का डिफरेंशिएशन करिएगा तो होता है माइनस साइन थीटा। अब इधर आइए तो देखिए क्या बचल है 2। देखिए 2 में से घटेगा तो पावर 1 बचेगा, तो पावर 1 कैसे खत्म हो जाएगा। तो इधर आपको बच गया। देखिए माइनस भी है तो माइनस को पहले लिख सकते हैं जैसे कि -2b, माइनस वाला पहले लिख दिए 2b cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये क्या आया है, तो dy/d थीटा आ गया। लेकिन हम लोग के चाहिए dy/dx। तो dy/dx पहले से कि dy/dx बराबर इसे लिख सकते हैं कि dy/d थीटा बाई dx/d थीटा। ये फार्मूला है ऐसे। अब देखिए d थीटा से d थीटा काटिएगा तो फिर से कट जाएगा, यानी कि dy/dx को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से मान बिठाइए, dy/d थीटा का मान अभी ला है। देखिए ऐसे है कि -2b cos थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए dy/d थीटा का मान बिठा दिए बटा। अब नीचे है dx/d थीटा। तो dx/d थीटा का मान देखिए पीछे लाए हैं कन्ने है, देखिए dx/d थीटा का मान ये है कि -a cos थीटा। तो इसके यहाँ पर बिठा दिए -a cos थीटा। देखिए जो काटना लायक है से काटिए तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया से देखिए बच गया, उधर आपको ऊपरे माइनस तो कटिए गया, b बचल है और साइन थीटा बचल है और नीचे बचल है कुछ ए बचा हुआ है। अच्छा ऊपर 2 भी बच गया। देखिए ऊपर बच गया है 2b साइन थीटा और नीचे बचा हुआ है a। अब इसमें देखिए करना क्या है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल ज्ञात करना है। तो ऐसे लिखेंगे कि स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो इसका फार्मूला जो है इसे लिख दीजिए। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का सूत्र है कि -1/dy/d थीटा। तो चलिए बैठाइए। तो -1/dy/dx होगा, dy/dx। तो dy/dx देखिए किधर है, अभी लाए हैं dy/dx बराबर लाए हैं इसे कि 2b साइन थीटा बाई a। अब देखिए थीटा के जगह पर आप चाहे तो बैठा सकते हैं, थीटा की जगह पर क्या रख सकते हैं, तो क्वेश्चन में दिया हुआ कि π/2 बैठाना है।
जहाँ थीटा है क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या रखना है, π/2, तो थीटा की जगह पर π/2 बैठा रहे तो ऊपर है -1/2b, साइन थीटा के जगह पर बैठा दी π/2 बटा में a है। अब यहाँ के बाद देखिए इसको चाहे तो आप पलटी कर सकते हैं, -1 गुने a ऊपर जाएगा बटा 2b साइन π/2, यानी कि साइन 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन π/2 की जगह पर 1 बिठा दिए तो -1 गुने किए तो -a और बटा में 2b गुने किए तो 2b, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में देखिए वक्र का समीकरण दिया हुआ है कि y बराबर x³ - 3x² - 9x + 7, ये दिया हुआ है वक्र का समीकरण। तो बोल रहा है कि वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर है। टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, इसका मतलब ये हुआ कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। तो पीछे हम आप लोग को लिखवाए हैं कि जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होता है तो उसका प्रवणता का होता है 0 होता है, यानी कि dy/dx बराबर का होता है 0 होता है। यदि स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर होता है तो dx/dy बराबर का होता है 0। ये पीछे आप लोग को बताए हैं, x अक्ष के समांतर रहता है तब dy/dx 0 होता है। अब y अक्ष के समांतर रहेगा टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा, तो dx/dy बराबर 0 होता है। तो चलिए सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो हम लोग को dy/dx के जगह पर 0 रखेंगे तो x का मान प्राप्त होगा। तो वही पूछ रहा है कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, यानी x और y का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो dy/dx निकालेंगे। तो इसे इसको पहले डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो इसे लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो y का डिफ्रेंशिएशन, फिर x³ का डिफ्रेंशिएशन, -3 कांस्टेंट है इसको बाहर ही निकाल दिए, x² का डिफ्रेंशिएशन, 9 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए, और फिर 7 का डिफ्रेंशिएशन। देखिए सबको क्या किए तो अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर दिए। तो देखिए क्या आता है, देखिए x³ का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो आएगा 3x² - 3, x² का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो 2x - 9, dx का डिफ्रेंशिएशन 1, 7 संख्या है, कोई भी संख्या का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो देखिए क्या आ गया, आगे आपको 3x² जैसे था वैसे ये हो गया आपको 3 दूना 6x - 9, -9 गुने के तो -9 रह गया, 0 खत्म हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, ऐसे लिखेंगे कि चूंकि टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, इसका मतलब हुआ कि स्पर्श रेखा जो है कि x अक्ष के क्या है, समांतर है। जब x अक्ष के समांतर होता है तो dy/dx बराबर का होता है 0 होता है, इसलिए dy/dx बराबर लिखेंगे 0। स्पर्श रेखा की प्रवणता उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 0 होगा, एंगल 0 बनेगा। तो dy/dx का मान ही बैठा दीजिए, तो इसे बैठा दिए इसको 3x² - 6x - 9 बराबर 0। अब इसमें से चाहे तो आप 3 कॉमन ले सकते हैं, तो बच गया x² - 3 दूना 6x - 3 3 9 बराबर 0। अभी 3 गुना में तो उधर भागा में जा सकता है, तो आइए इधर, तो x² - 2x - 3 बराबर 0, ये 3 गुना में इधर भेज दिए भागा में। अब यहाँ के बाद देखिए, अब इसको गुणनखंड कीजिए कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करेगा तो -3x² आ रहा है, तो बीच वाला का हम कैसे तोड़े कि जो है से रहना चाहिए, गुना करने पर 3 आना चाहिए। तो इसको इसे तोड़ सकते हैं कि -3x + x, प्लस में घटाएगा तो फिर से -2x आएगा, और -3 पहले से ही था, 0 में 3 से भागा दिए तो 0 हो गया। इसको गुणनखंड करके x का मान निकाल रहे हैं। तो देखिए x कॉमन यहाँ से करेंगे तो बचेगा x -3, x तो निकल गया। अब इसमें से कुछ नहीं तो एक कॉमन हो रहा है, तो x - 3 जैसे था वैसे बराबर 0। तो x - 3 डबल है तो दोनों मिला के एगो होगा x - 3 इंटू बच गया x, यहाँ बच गया +1 बराबर इधर है 0। तब यहाँ से बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करेंगे, तो x - 3 बराबर 0 और ये x + 1 = 0। तो x बराबर, ये 3 माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस में उधर जाकर हो जाएगा माइनस में। तो x का मान हम लोग को 2 आ गया कि -1 आ गया और फिर +3।
अभी दोनों मान को कहाँ बैठाएंगे बारी बारी से, यहाँ समीकरण एक में, इसी को समीकरण एक माने थे जो वक्र का इक्वेशन दिया हुआ था। चलिए बारी बारी से बैठाते हैं, पहले -1 बैठाते हैं तब फिर 3 बैठाएंगे। तो इसे लिखेंगे कि पुट x बराबर -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये है कि y बराबर x³ -3x² है -9x है +7। देखिए जहाँ जहाँ एक से का बैठाना है तो -1 बैठाना है, तो -1 -1 तो -1 को 3 बार गुना करेगा, क्यों करेगा तो -1 रहेगा, और -1 का स्क्वायर करेगा तो +1 हो जाएगा, तो -3 का 3 रह जाएगा। अब -9 गुने -1 करेगा तो +9 और +7 उधर ही है, तो माइनस वाला माइनस से में जुटेगा कि -1 और -3 -4 और 9 और 7 जोड़िएगा तो +16। तब 16 में से 4 घटेगा तो बचेगा 12। तो पहला पॉइंट हम लोग को निकल चुका है कि x का मान हम बैठा है कितना -1, तो y का मान आया है 12, एगो निकल गया। अब x बराबर 3 बैठाएंगे, कहाँ समीकरण एक में बैठाएंगे। तो अब इसे लिखेंगे इधर कि पुट x बराबर 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट ही है कि y बराबर x³ -3x² -9x +7, इस समीकरण एक है। तब कि जहाँ जहाँ एक से का बैठाना है 3 बैठाना है, तो x की जगह पर 3 बैठा, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो 3 को 3 बार गुना करेगा तो 27, 3 का स्क्वायर करेगा तो 9, और फिर 9 गुने 3 करिएगा तो 27, फिर 9 × 27 और +7। तो देखिए 27 से 27 घट के 0 हो जाएगा, -27 +7 है, यानी कि 7 में से 27 घटाएगा तो कितना बचेगा -20 बचेगा। तो देखिए तो दूसरा पॉइंट हम लोग को क्या निकल गया कि x के मान रखे 3 तो y के मान आ गया -20। तो यही दोनों आंसर हुआ कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन बिंदु पर टेंजेंट जो है पैरेलल है किसके, x एक्सिस के। तो पॉइंट क्या हो गया तो -1, तो इसे लिखेंगे कि हेंस पॉइंट क्या क्या आया, तो ऐसे आया कि -1 12 एंड फिर है -3 और -20, यही पॉइंट दोनों होगा। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में देखिए जैसे दिया हुआ है कि वक्र दिया हुआ है कि y बराबर x - 2 के होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिन बिंदु पर स्पर्श रेखा 2 0 और 4 4 को मिलाने वाली रेखा के क्या है समांतर है, यानी कि स्पर्श रेखा जो है टेंजेंट इन पैरेलल टू ज्वाइनिंग पॉइंट्स 2 0 एंड 4 4, यानी कि 2 0 और 4 4 के क्या है समांतर है। तो पहले इसका भी स्लोप निकालेंगे और डिफरेंशिएशन करके इसका भी स्लोप निकालेंगे, और फिर समांतर रहता है तो दोनों का स्लोप क्या है बराबर होता है। तो हम लोग को करना क्या है, पॉइंट्स इसमें भी बिंदुएं ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तब फिर इसका स्लोप निकालेंगे। तो चलिए लिखेंगे इसे, इसका भी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं पहले कि डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ऐसे होगा कि dy/dx बराबर x - 2 के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो पावर छोड़ के नीचे आएगा x - 2, थोड़ा सा चेन रूल हो रहा है इसका डिफरेंशिएशन में, फिर x - 2 पर चढ़ेगा इसका भी डिफरेंशिएशन। तो देखिए n पर कीजिए तो 2x की जगह पर x - 2 के पावर 2 - 1, और x का डिफरेंशिएशन करेगा तो एक दो संख्या है, इसका होगा डिफरेंशिएशन 0। तो यानी कि हम लोग के dy/dx क्या आ गया कि dy/dx बराबर आ गया, एक बचेगा तो इसे 2 × x - 2। अब ये देखिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, तो एक स्टेप थोड़ा और बढ़ा लेते हैं कि dy/dx बराबर 2 से गुना करेंगे तो होगा 2x - 2 दूना 4, और इसको हम लोग मान लेते हैं कि m1 है, लेट इसको मान लिए कि क्या है m1 है, लेट मान ली इसको कि dy/dx इसको मान ली m1। अब आगे वाला का जो स्लोप निकालेंगे उसको क्या मानेंगे m2। अब ऐसे लिखेंगे कि स्लोप ऑफ ज्वाइनिंग पॉइंट्स। तो देखिए ज्वाइनिंग पॉइंट्स क्या है,
तो ज्वाइनिंग पॉइंट्स है 2 0 और फिर 4 4। अब इसका स्लोप निकालेंगे तो इसे लिखेंगे। तो सूत्र इसे बताए थे, स्लोप का सूत्र इसे था कि y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये फार्मूला होता है। तो इसको मान लेते हैं कि m2, इस सूत्र होता है स्लोप का, किसका? तो y2 माइनस y1, इसका मतलब हुआ कि 4 में से 0 घटाएंगे, इसे होगा कि 4 माइनस 0, x2 माइनस x1, तो x2 है 4 और x1 है 2, तो यानी कि घटाएंगे नीचे 4 माइनस 2, तो बचेगा ऊपर 4 और बचेगा नीचे कितना, 4 में से 2 घटेगा तो 2, तो 2 2 ना 4, यानी कि m2 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब क्वेश्चन में दिखे बोल रहा है कि जो स्पर्श रेखा है ये ज्वाइनिंग पॉइंट के क्या है, समांतर है। तो इसे लिखेंगे कि 4 पैरेलल, यानी कि समांतर के लिए। तो समांतर के लिए क्या होता है कि m1 बराबर होता है m2, यानी कि दोनों का स्लोप क्या होता है, बराबर होता है। हम पीछे आप लोग को बताए हैं कि जब दोनों समांतर रहता है लाइन तो दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो चलिए m1 का मान बैठाइए। तो m1 का मान ये है कि 2x माइनस 2 नहीं 4 है, सॉरी 2x माइनस 4 बराबर इधर है 2, ये m1 बराबर है, ये m1 का मान बैठा दिए, m2 का मान बैठा दिए 2, अभी लाए थे। अब 4 को उधर ले चलिए, तो 2x बराबर 2, ये 4 माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा, तो 2x बराबर 4 और 2 जोड़िएगा तो 6, 3 दूना 6, यानी कि x बराबर आ गया 3। अब x का मान आ गया तो y का भी मान निकाल सकते हैं, कहाँ से, तो समीकरण 1 में बैठा के। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, जो वक्र का इक्वेशन दिया हुआ था। तो इसे लिखेंगे कि पुट x बराबर 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट किसको माने हैं, जो वक्र का इक्वेशन दिया हुआ था, x माइनस 2 के होल स्क्वायर। ये जो समीकरण दिया था शुरू में उसको मान लिए समीकरण 1, जो वक्र का समीकरण था। अब जहाँ 1 से वहाँ का बैठा रहे हैं, 3 बैठा रहे हैं, तो बैठाइए x की जगह पर 3 माइनस 2 है कि होल स्क्वायर, तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 के होल स्क्वायर, और 1 का होल स्क्वायर करेगा तो 1। तो हम लोग से क्या पूछ रहा था, पॉइंट, x का मान रखे 3 तो y का मान कितना आ गया 1। तो इसे करके लिख सकते हैं कि हेंस पॉइंट्स, तो पॉइंट्स क्या आ गया, x का मान रखे 3 तो y का मान आयल है 1। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको आप लोग।